नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है, मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि छठे, आठवें और 12वें घर के बारे में आपको बताऊंगा कि छठे घर में जो है आज हम बात करेंगे चंद्रमा जो है, अगर आपके छठे घर में है तो वो क्या फल देता है। उससे पहले, क्योंकि चंद्रमा के जो अधिष्ठाता देव हैं, जो आदि देव हैं, जो देवता हैं, वो हैं शिव जी। तो शिव जी की एक जो है दृष्टांत मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि छठे घर का चंद्रमा क्या लाता है आपकी किस्मत में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान शंकर आपको हर एक जगह सफलता दें, आर्थिक तौर से संपन्न रहें आप, और आपको कभी भी स्वास्थ्य में कमी ना आए, स्वस्थ रहें हमेशा, और हर चीज़ आर्थिक तौर से आप सुदृढ़ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है, जैसा कि आपने शिव पुराण, सबने शिव पुराण पढ़ा होगा, तो उसमें एक कथा आती है कि एक विदुंग नाम का ब्राह्मण था। उसके बारे में आज मैं आपको बतलाऊंगा कि कैसे उसका जो है बेड़ा पार हुआ। बाशकल नाम गांव था जी। उसमें विदुंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुंग जो था वो वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री जो थी वो काम से पीड़ित होने के बावजूद भी अपना धर्म जो था, पति धर्म निभाती थी, अपना पति धर्म नाश नहीं होने देती थी, और काफ़ी समय तक वो अपने धर्म पे अड़ी रही और धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु आगे चलकर वह भी, क्योंकि पति उसका दुराचारी था, तो कहते संगत का फल जो होता है संगत पे आ ही जाता है। उसकी पत्नी ने बहुत साल जो है अपना पति धर्म बचा के रखा, लेकिन आखिर में वो भी अपने पति की तरह व्यभिचारिणी हो गई। और इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत गया। वैश्यगामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समय अनुसार जब उसकी मृत्यु आई तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी विदुंग के मर जाने पर भी वह चंचला नाम की स्त्री जो थी उसकी बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद भी वह अपने धर्म से विमुख होकर प्राय पुरुषों का संग करने लगी थी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती, लेकिन उसने अपना जो था वो तप जो है छोड़ दिया, धर्म जो है छोड़ दिया। और एक दिन देवयुग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गौकर्ण के क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब जमलोक जाती हैं तो जमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तपे हुए लोहे के दंडों से ताकते हैं, और वे सारे दंड इतनी वेदना देने होते हैं कि जीव पुकार पुकार के कहता है कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। परंतु ये जब सुना उस स्त्री ने, चंचला ने जब सुना, तो उसने कहा कि देखो मैं कितनी पापी मैंने रही हूँ, मैं कितने पाप मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं। उसका मन से वो तुरंत उसको बदल गया। इस प्रकार विलाप करती हो जो चंचला, जो वो स्त्री थी, वो उस ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी, और ब्राह्मण ने उसको कहा कि तूने क्या करना है, अब जो है भगवान की, जो शिव की जो है वो कथा सुननी है, जिससे कि आज तेरा चित्त और बुद्धि जो वो निर्मल हो जाएगी। और इस प्रकार क्या हुआ कि जैसे ही वो उसने ब्राह्मण के वो बोल सुने, ब्राह्मण के बोल सुनते ही उसका हृदय निर्मल हो गया। और मैं कृतार्थ, उसने ब्राह्मण को धन्यवाद देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मैं कृतार्थ हो गई। शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगते हैं। मैं आपका देना नहीं दे सकती, आपने जो मेरा गंदा चित्त था वो बदल दिया। अब क्या हुआ, एक दिन उसका जो मृत्यु हुई, चंचला की जब मृत्यु हुई, तो बिना कष्ट के उसके प्राण जो उसने अपने छोड़ दिए, और उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था, शिवगुणों से सुशोभित था। विमान से शिवपुरी पहुंची चंचला, उसके सारे पाप धुल गए, और वह यानी कि विद्युत पुंज के समान जो था उसकी जो छवि हो गई थी। महादेव की कांति देखी उसने वहां शिवलोक में पहुंचकर, और
वहाँ जाके वो शिवलोक को आखिर में प्राप्त हुई। और जो वो उसका पति जो विदुंग नाम ब्राह्मण था, जो पिशाच था, वो भी शिव जी की कथा सुनने के बाद वो भी अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हुआ और पिशाच की जोनी से मुक्त होकर शिव धाम को पहुंचा। इस प्रकार दोनों जो हैं वो अपना जीवन जो है बहुत अच्छी तरह बिताने लगे। अब जब यानी कि ऐसे शिव जी की आप उपासना करते हैं, जब आपका चंद्रमा अगर खराब हो जाए तो सबसे बड़ी बात जो है वो है शिव जी की उपासना। क्या करना चाहिए आपको? चंद्रमा की जो है, चंद्रमा की अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा आपका अच्छा रहे और आपको अच्छा फल देने वाला रहे, क्योंकि मन का जो है स्वामी है, मन जो है वो आपका चंचल होता है, मन का स्वामी जो है वो चंद्रमा होता है। उसको ठीक करने के लिए आपको हर सोमवार शिव जी की महामृत्युंजय मंत्र की जाप करना चाहिए और शिव मंदिर में जाकर कच्ची लस्सी से जो है दूध में थोड़ा पानी डालकर बनाइए और शिव बेलपत्री चढ़ाइए और शिव जी को प्रसन्न कीजिए। चंद्रमा आपका जो है वो कभी भी खराब नहीं होगा, अच्छे फल देने वाला रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि छठे घर का जो चंद्रमा है वो आपको क्या फल यानी कि वो देगा। तो शुरू करते हैं मित्रों, क्योंकि जो चंद्रमा है ये माता का भी स्वामी होता है। अगर चंद्रमा खराब हो तो आपकी जो माता होती है वो भी जो है वो बीमार रह सकती हैं। तो इसलिए कि बीमारियों के पहलू में अगर बीमारियों के बारे में सोचा जाए तो चंद्रमा, छठे घर का चंद्रमा जो है वो खून की गर्दिश को तेज कर देने का कारक है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला है। खून का सीधा रिश्ता मंगल के साथ है, परंतु उसकी रफ्तार जो है, हालांकि खून का वो रिश्ता जो मंगल ग्रह से होता है, लेकिन उसकी रफ्तार जो बढ़ाता है वो चंद्रमा बढ़ाता है। तो और इस घर में अशुभ चंद्रमा मंगल की दृष्टि से और अशुभ हो जाता है। और चंद्रमा उस हालत में खास तौर पर अशुभ होता है जब वह वृश्चिक राशि का हो और या किसी तरह शनि, राहु या केतु के साथ उसका संबंध बन जाए या इनके साथ मिलकर वो बैठ जाए। इन दोनों ग्रह में से कोई एक उसके साथ बैठा हो या चंद्रमा पर उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तब भी आपका चंद्रमा है जो वो आपको गलत फल देगा और क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ता जाएगा। और ये नानी जो है आपकी, जो नानके होते हैं हमेशा, उनको यानी कि ये चंद्रमा जो है ये उनके लिए कष्टदायक होता है अगर छठे घर में उसके साथ दुष्ट ग्रह बैठ जाए या चंद्रमा खुद बैठ जाए। अपने पेशे में सफल नर्सों और दाइयों को अगर देखा जाए तो जिनके लिए चंद्रमा छठे घर में अच्छा होगा, अगर अच्छे फल देने वाला होगा, तो क्या होगा, सफल नर्स बनाएगा। और दाइयाँ जो हैं, दाइयाँ भी छठे घर के चंद्रमा से बनती है। छठे घर का शुभ चंद्रमा जो होता है वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों की कुंडलियों में एक वरदान होता है। ऐसे चिकित्सक जो हैं अपनी ओर से पैसे खर्च करके भी मरीजों का इलाज कर देते हैं। छठा घर एक्चुअली होता क्या है, शत्रु का स्थान होता है, पर चंद्रमा हो तो वो भी शत्रु जो है मामूली तरह के होते हैं। साधारण जुएबाज, शराबी, छोटे किरदारों वाले अगर शत्रु हो जाएं तो छोटी मोटी छेड़खानियों से बढ़कर कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ किसी बड़ी दुश्मनी के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। इस घर के चंद्रमा के साथ अगर केतु बैठ जाए तो पेशाब से संबंधित जो बीमारियां वो होती हैं मित्रों, अगर किसी को पेशाब से संबंधित बीमारी है तो समझ लीजिए कि केतु के साथ उसका चंद्रमा जो है वो बैठा हुआ है। और अगर बच्चों के कुंडली में ऐसा योग हो जाए तो 7-8 साल की उम्र में भी जो बच्चे हैं वो नींद में पेशाब करने की उनकी आदत बनी रहती है। बीमारियों के संबंध में जो मैंने अपना तजुर्बा किया है उसके बाद चंद्रमा के साथ बृहस्पति का होना पेट से संबंधित जो है रोग उनको पैदा करता है। तो जो किसी की शनाख्त में नहीं आते, कोई उसको पहचान नहीं पाता। इस हालत में दोनों ग्रहों पर राहु की दृष्टि होना दिमागी रोग भी पैदा कर सकता है। औरतों की कुंडली में जो अगर चंद्रमा छठे घर में बैठा है तो बच्चे के समय, जन्म के समय मुश्किलें पैदा कर देता है। अगर कुंडली में शत्रु ग्रह जो है अपनी सही हालत में नहीं है तो छठे घर का चंद्रमा जो है वो पत्नी की बीमारी, पत्नी उसकी बीमार रहेगी अगर यानी कि शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है। ऐसी बीमारी डॉक्टरों की समझ में आसानी से नहीं आएगी, पर पत्नी का शरीर अंदर ही अंदर खोखला हुआ चला जाता है। और पत्नी की सेहत के लिए सबसे अच्छा उपाय है घर में खरगोश पाला जाए। अगर आपकी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और उसमें क्या है कि उसको डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो आप एक नर खरगोश जो है उसको अपने घर में जरूर पालें। पानी का कारक चंद्रमा जो है इस पताल के घर में आकर खारा पानी बन जाता है। छठा घर जो है पताल का होता है, तो इस घर में अगर क्या कहते हैं आ जाए तो ये खारा पानी बन जाता है और वो पानी पीने वालों के लिए भी अशुभ बन जाता है। इसलिए आम साधारण लोगों के लिए कोई कुआं खुदवा देना चाहिए या पानी का
जो अगर ऐसी बात है तो आपको कुआं खुदवाना चाहिए या फिर पानी का जो है वो एक प्याऊ लगा देना चाहिए और शबीर का बंदोबस्त कर देना चाहिए। उस आदमी के सेहत पर अब आपका फिर चंद्रमा आपके सेहत पर बुरा असर नहीं करेगा। और उसकी पेट की नाड़ियों में अगर पानी पड़ जाने की बीमारी हो जाए या गुर्दे की बीमारी हो जाए चंद्रमा खराब होने के कारण, तब आपको यही उपाय करना है, शबीर लगाइए और पानी जो है वो सबको पिलाइए। जो भी पानी आपके गली में से गुजरे तो वो पानी पी के जाए, धूप के दिन है। छठे घर का चंद्रमा वाला अगर शमशान घर में कोई नल लगवा देता है तो उसका फल जो है हमेशा शुभ हो जाता है दोस्तों। इसका तर्क यही है कि जहरीली वस्तु उसके मौत के घर अर्पित कर दी है, सेहतमंद राहगीर मुसाफिरों के लिए नहीं। क्योंकि मौत का घर क्या है, शमशान में ले जाते हैं मरने के बाद इंसान को। अगर आपने वहां नल लगा दिया तो छठे घर का चंद्रमा आपको कभी भी कष्ट नहीं देगा। और पहली बात जो ये है कि चंद्रमा छठे घर का चंद्रमा माँ के लिए अच्छा नहीं होता, ना माँ की सेहत के लिए ना माँ की सुख के लिए। इस पहले छठे घर के चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आपके मदर जो यहाँ पर बीमार रहते हैं और आप उनको ठीक हो ही नहीं पा रहे तो उसके लिए आपने क्या करना है कि किसी मंदिर में जाएं और वहाँ दूध अर्पित करें। इस उपाय से एक बात ध्यान रखना कि कुंडली के आप पर एक इसके लिए भी आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके कुंडली के दूसरे घर में राहु केतु या शनि जैसा दुश्मन ग्रह जो चंद्रमा का वो ना बैठा हो। अब छठे घर के चंद्रमा को अगर आपने ठीक करना है तो एक उपाय और है जो जिसका जो परहेज कर सकते हैं कि रात को अब कभी भी दूध मत पिए। उसके मैंने बता दिया कि पत्नी बीमार रहती है, अगर आपके माताजी बीमार रहते हैं तो रात को आपने दूध पीना छोड़ देना, दूध नहीं पीना। इसलिए अगर चौथे घर में शनि हो आपके, और क्योंकि चंद्रमा का चौथा घर होता है और वहाँ शनि बैठ जाए और चंद्रमा छठे घर में बैठ जाए तो रात को दूध पीने से आपको परहेज करना चाहिए। इसी के साथ मैंने आपको चंद्रमा से संबंधित छठे घर का जो चंद्रमा होता है उसके उपाय बताए। आपके घर में पत्नी या आपकी माँ या आपके नानके में कोई बीमार रहता है जो ठीक नहीं हो पा रहा, तो चंद्रमा के जो उपाय मैंने आपको बताए वो कीजिए और अपने परिवार को स्वस्थ बनाए रखिए। मित्रों, मेरी आपसे एक और प्रार्थना है कि अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मित्रों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि जितना बड़ा हमारा परिवार होगा उतना ही मैं आपको अच्छी चीज़ जो है वो बताऊंगा। कल मैं आपसे बात करूंगा जो है वो चंद्रमा के, आज चंद्रमा की बात की है तो कल मैं बताऊंगा कि छठे घर में अगर आपके मंगल बैठा हो तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और उसके क्या उपाय हैं। साथ ही शिव जी की एक और कथा आपको मैं सुनाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और ये प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा सफल रहें, तरक्की करें ज़िंदगी में, स्वस्थ रहें, आपके आसपास के दोस्त, आपके मित्र सब आर्थिक रूप से संपन्न रहें। नमस्कार।